हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड का क्या एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। तो हमने एग्जाम 2023 के लिए 20 में 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, उसके लिए हमने क्या किया है, पहले प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न हल किए हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर वाइज जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, उसको हल कर रहे हैं कि हमें 20 में 20 नंबर लाने में आसानी हो। आज क्या पढ़ेंगे, अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो सवाल नंबर 1 दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी संयोजकता, ऑप्शन डी रासायनिक क्रियाशीलता। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, परमाणु क्रमांक। तो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा आवर्त 2 के तत्वों के लिए वाह्यतम कोष है। ऑप्शन ए के कोष, ऑप्शन बी यल कोष, ऑप्शन सी यम कोष, ऑप्शन डी यन कोष। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, यल कोष। मतलब आवर्त अगर 2 है तो क्या होगा, ये यल कोष होता है। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए एक ही समूह बोले तो ग्रुप के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। ऑप्शन सी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऑप्शन डी धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी जो होगा वो कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन डी इसका सही होगा कि धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। ये ऑप्शन जो गलत है इसलिए ये सही है। इसमें पूछा है ना कि सही नहीं है, इसका मतलब ये सही नहीं है इसलिए सही है। प्रश्न नंबर 4, मुद्रा धातु है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कॉपर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, कॉपर। प्रश्न कॉपर क्या है, मुद्रा धातु है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी जिंक। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, सोडियम। क्या ये क्षारीय धातु है। प्रश्न नंबर 6, निम्न तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी सल्फर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, सोडियम। मतलब कि सोडियम की जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। प्रश्न नंबर 7, निरूपक या प्रारूपिक तत्व है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी स्केडियम, ऑप्शन डी हीलियम। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्या, सोडियम। निरूपक या प्रारूपिक तत्व क्या कौन है, सोडियम है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा युग्म उपधातु है। ऑप्शन ए टीन और आर्सेनिक, ऑप्शन बी आर्सेनिक और एंटीमनी, ऑप्शन सी जर्मेनियम और टीन, ऑप्शन डी जर्मेनियम और आर्सेनिक। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, आर्सेनिक और एंटीमनी। प्रश्न नंबर 9, यूरेनियम है। ऑप्शन ए क्षार धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी अस्थायी तत्व, ऑप्शन डी अंतः संक्रमण धातु। उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी सही होगा, यूरेनियम क्या है, अंतः संक्रमण धातु है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन ए Na2O, ऑप्शन बी MgO, ऑप्शन सी Al2O3, ऑप्शन डी P2O5। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, Al2O3। जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों का लक्षण दिखाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन ए Al2O3, ऑप्शन बी K2O, ऑप्शन सी MgO, ऑप्शन डी P2O5। तो आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन डी सही होगा, P2O5। ये क्या होता है, ये अम्लीय ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 12, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी पोटेशियम। आंसर क्या होता है, ये जो पोटेशियम है ये सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। प्रश्न नंबर 13, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। आवर्त सारणी में इसका स्थान होगा। या इस सवाल को ऐसे भी पूछता है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। ये परमाणु क्रमांक 17 का मतलब ये जो ऊपर जो दिया है ये 1s2 2s2 2p6 या 3s2 जो ऊपर लगा है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो जिसको हम गिनते हैं, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, देखिए 2 2 4 6 10 10 2 12 5 17 17 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो यही हो गया कि परमाणु क्रमांक जो है 17 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक संख्या समान होती है, इसलिए क्या है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। ऑप्शन ए आवर्त 3 वर्ग 5a, ऑप्शन बी आवर्त 5 वर्ग 3a, ऑप्शन सी आवर्त 3 वर्ग 7a, ऑप्शन डी आवर्त 2 वर्ग 7a। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, आवर्त 3 वर्ग 7a।
ये होता कैसे है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है 287 होता है। इस तत्व की तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह सातवें ए समूह में होगा। और जो तीसरा 1 2 3 है तो तृतीय क्या होता है आवर्त होता है, तो तृतीय आवर्त का तत्व है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा, आवर्त 3 वर्ग 7a। प्रश्न नंबर 14, आधुनिक आवर्त सारणी में 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्व को आप कहाँ स्थापन करेंगे? ऑप्शन ए समूह 8, ऑप्शन बी समूह 2, ऑप्शन सी समूह 18, ऑप्शन डी समूह 10। इसका क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी सही होगा, समूह 18। समूह 18 का मतलब क्या है? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता कितनी है? 0 है, इसलिए क्या हो गया ये समूह 18 में रखा गया। इसके जो है कक्षक पूरे भरे हुए हैं, 2 और 8 दोनों भरा हुआ है, इसलिए क्या हुआ समूह 18 में हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।